जनपद मुजफ्फरनगर में शनिवार को भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन बड़ी ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें महावीर चौक स्थित मार्केट में किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, पूर्व विधायक उमेश मलिक सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन के दौरान भाजपा द्वारा ब्राह्मण समाज के नेताओं पर फोकस रखा, जिसमें मंच पर भी ब्राह्मण समाज के लोग अधिक संख्या में दिखे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि पिछली 2 योजनाओं से नगर पालिका परिषद का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारती आ रही है। इस बार उनका प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप भारी मतों से जीते, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मुजफ्फरनगर नगर पालिका परिषद में अगर चेयरमैन भी भारतीय जनता पार्टी का होगा तो विकास कार्य भी तेजी से होगा, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से मुजफ्फरनगर का उतना विकास नहीं हो पा रहा है जितना होना चाहिए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए कार्यकर्ताओं को चेतावनी दी कि भाजपा में सपा की मानसिकता नहीं चलेगी। अगर भारतीय जनता पार्टी में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता चलेगी, वरना पार्टी से बाहर भेजने में समय नहीं लगेगा। उद्घाटन हो रहा है, किस तरह से क्या लगता है चुनाव का रुख किस तरफ जाने वाला है और क्या क्या अभी तक जो है सदस्यों को लेकर नाराजगी थी कई जगह, वो क्या काफ़ी हद तक हल कर ली गई है? देखिए, लगातार 2 बार से यहाँ पे कांग्रेस का उम्मीदवार चेयरमैन रहा है और ये एक शहर के लिए भी सेटबैक आप कह सकते हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बहुत सी योजनाएं प्रदेश से और केंद्र से मुजफ्फरनगर जनपद के लिए आई, लेकिन उन योजनाओं को मुजफ्फरनगर शहर में हम धरातल तल पर नहीं उतार पाए। 52 करोड़ रुपए अमृत योजना में 6 साल पहले आए थे, अब तक यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट दिल्ली नहीं पहुँचा है। अमृत योजना में पैसा बहुत आ सकता है, लेकिन इसकी वजह से जो काम इम्प्लीमेंट अच्छी तरह नहीं हुआ तो ये समस्याएं रही हैं। तो ये मुजफ्फरनगर की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो प्रदेश और केंद्र और मुजफ्फरनगर की सरकार तीनों मिलकर मुजफ्फरनगर में जो मूलभूत सुविधाओं की कमी है शहर के अंदर, विशेष रूप से सफाई व्यवस्थाएं, इन सबको सुचारू रूप से करने के लिए मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनना जरूरी है। तो मैं निवेदन करूंगा सभी मुजफ्फरनगर वासियों से कि 2 बार से आपने दूसरे लोगों को मौका दिया और उसका हश्र देख सकते हैं कि शहर के हालात क्या हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुजफ्फरनगर शहर में बनवाएं, जिससे विधायक कपिल देव अग्रवाल जी और मैं, हम तीनों मिलकर शहर के विकास के लिए कुछ बेहतर कर सकें। कैसा समर्थन मिल रहा है? देखिए, मुझे अच्छा लग रहा है जिस तरह से आज भी समर्थन है और जहाँ भी जा रहा हूँ लोगों ने इस बार शायद ये मन बना लिया कि नहीं भाई, सरकार जब एक होंगी तीनों जब भी काम हो पाएगा। तो जनता तक हमारी ये बात पहुँच चुकी है। मुझे लगता है कि इस बार सबसे ज़्यादा बहुमत से मुजफ्फरनगर मंत्री को जीतेंगे। इस बार पदाधिकारियों में और कार्यकर्ताओं में काफी रोष भी देखने को मिल रहा है। ऐसा कब नहीं हुआ जो रोष ना हो। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है, 55 वार्ड हैं, हर वार्ड से 15 से 20 टिकट मांगने वाले थे। शहर में भी 30 लोग थे, एक को टिकट मिला है। ऐसा नहीं कि वे वो लायक नहीं थे, ये कहो कि उसकी किस्मत में था टिकट। 64 में तो गाली गलौज तक हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं था, 2 कार्यकर्ताओं के बीच में विवाद था, वो बैठ के आपस में बातचीत करवाई है। और यहाँ भी ज़्यादातर लोग आप देख सकते हैं जो टिकट मांग रहे थे आज यहाँ उपस्थित हैं। तो शुरू में 1-2 दिन तो सबके मन में रहता है, लेकिन यहाँ परिवार का भाव है। मुझे नहीं लगता कि आखिरी दिन तक कोई एक व्यक्ति भी नाराज रहेगा। शहर के बाहर की अगर बात की जाए और अंदर में काफी अंतर है विकास में। देखिए, आप देखिए, 4 के चारों तरफ हाईवे बन गए, आउटर रिंग रोड बन गई, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होगी, रेलवे स्टेशन के काम हो गए। और यहाँ शहर के अंदर आप देखिए जो ट्रैक्टर जेसीबी जो खरीदे गए हैं वो जर खा रहे हैं पड़े खड़े खड़े। सफाई व्यवस्थाओं की कहीं सुचारू नहीं है, नालों में अच्छी तरह से सफाई नहीं हुई, जो केंद्र और परिषद से पैसा आता है उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। तो चूंकि ये सब सरकार है, तीनों एक जी होगी जब ये काम हो पाएगा। मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता लगातार भाजपा में जुड़ रहे हैं, आज भी कई लोग जुड़े हैं, इससे पहले भी लगातार जुड़े। कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ना कहीं समाजवादी मानसिकता ना जाए बाद में। समाजवादी पार्टी लोग लगातार भाजपा में जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे कि लोग कह रहे थे कहीं ना कहीं समाजवादी मानसिकता सपा वाली ना हो जाए, भाजपा की। जिसकी मानसिकता भाजपा वाली होगी वो रहेगा, नहीं वापस चला जाएगा। आने वाले का भी स्वागत, और वापस भेजने में भी यहाँ ज्यादा देर नहीं लगेगी। यहाँ तो इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के रीति रिवाज से रहना पड़ता है। मंत्री, परसों ब्राह्मण समाज की पंचायत
मुश्किल से 25 लोग भी ब्राह्मण नहीं जुड़ पाए, क्या कारण? मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि हो सकता है बड़ी मीटिंग ना बुलाई हो। जैसे मैं अब सबसे मिल रहा हूँ तो 10-10, 20-20 के ग्रुप में मिलता हूँ। देखिए जो बड़े सम्मेलन या रैलियाँ होनी प्रारंभ होगी। अब तो क्या होता है, की वोटर्स होते हैं जो किसी क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। पंजाबी बारात कर रखा गया था, बहुत बड़ा। नहीं, मेरी जान हो सकता है बुलाए इतने कई लोग हो सकता है ज़्यादा लोग। अब मैं 10-10 को बुलाता हूँ तो कई बार कोई क्या 10 ही लोगों के बीच में बैठा है। नहीं भाई, जब शुरू में कुछ लोगों को अलग अलग पॉकेट्स में बुलाया जाता है और फिर सामूहिक रूप से बड़ी मीटिंग करेंगे। ठीक है।